achieve full marks in every exam and आप चाहते हो कि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं हो. So this video will be very helpful for you and will be very motivating for you because I have prepared this video only for you because I know only you can do this. But ये नहीं तो कुछ नहीं, क्या नहीं तो कुछ नहीं. डियर स्टूडेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, जिनकी वैल्यू आप नहीं समझ पाते हो एंड ड्यू टू दिस रीजन आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हो. एंड आपने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत पढ़ाई करी है, बट फिर भी क्या है वो सारी चीजें. आई जस्ट वांट टू शो यू वन पिक्चर. ये पिक्चर देखो. आई नो कि आपको इसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी एक बार समझो. क्या है यहाँ पर कुछ पिक्चर है, ये पर्सन है, कुछ शो कर रहा है एरोज एंड दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नहीं समझ में आया? मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगी फिर आगे एक्सप्लेन. बेटा मेरा जो बच्चों से डिस्कशन होता है उसमें मैंने दो चीजें ऑब्जर्व करी. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस और वो भी प्रैक्टिस कब करते हैं, कभी करी कभी नहीं करी. वीक में एक बार मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, वीक में कभी एक दो बार आपने मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, फिर नहीं आज मैथ्स नहीं है कुछ और सब्जेक्ट है, एंड फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी ब्रेक कर करके. सो क्या होता है बेटा, अभी एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स फोकस प्रिपरेशन. सो क्या होता है कि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं मैम, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं. और कुछ बच्चे हैं मैम टेस्ट तो दे रहे हैं ना, हमारे वीक आके टेस्ट तो दे रहे हैं, या हम टेस्ट बहुत सारे दे रहे हैं. तो क्या होता है बेटा, आपको दोनों चीजों को बहुत बैलेंस करके रखना है. प्रैक्टिस नॉट प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस. डेली प्रैक्टिस क्यों जरूरी है मैं आपको अभी बताती हूँ. फिर उसके बाद और टेस्ट क्यों जरूरी है. कुछ बच्चों का रहता है मैम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने सारी बुक कर ली, सब कुछ कर लिया, अभी टेस्ट नहीं देने का टाइम है हमारे पास. या फिर हम सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, मैम टेस्ट होता है तो हम पढ़ लेते हैं और फिर अभी टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं भी एक स्टूडेंट थी और अभी आप भी एक स्टूडेंट हो. दोनों चीजों को बहुत बैलेंस करके चलना है इफ यू वांट टू स्कोर दैट टारगेट जो अभी तक किसी ने भी नहीं करा आपके अभी उस टाइम पे. ठीक है, तो क्या है ये चीज, देखो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. क्या है बेटा, क्यों मैं बोलती हूँ डेली प्रैक्टिस, बिकॉज डेली प्रैक्टिस is inversely proportional to time taken in each question. जितनी प्रैक्टिस पढ़ा है ना डायरेक्ट एंड इनवर्स, तो मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई. डेली प्रैक्टिस इंक्रीज हो रही है, टाइम हर एक क्वेश्चन में कम लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं. अभी जहाँ पे 5 मिनट लग रहा था 3 मिनट एंड देन रिड्यूस हो गया, वो 2 मिनट में हो गया. और फिर उसके बाद डेली प्रैक्टिस आपके कैलकुलेशन मिस्टेक को कम करता है बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, राइट. और फिर थर्ड चीज क्या है, डेली प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी डेली प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं एग्जाम से पहले एक दिन बैठ के मैम हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी बट अभी तो रिजल्ट वैसे ही नहीं. बेटा यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे टू सॉल्व क्वेश्चंस, जिससे आपको अगर आपने जितनी प्रैक्टिस करी कंसिस्टेंसी के साथ, टाइम आपको कम लगने लगेगा क्वेश्चंस में. डेली प्रैक्टिस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैलकुलेशन मिस्टेक एंड डेली प्रैक्टिस will improve your confidence and improve your performance. ठीक है, तो है ना डेली प्रैक्टिस का कितना पावरफुल रिजल्ट होता है, राइट. और बात करते हैं बेटा टेस्ट की. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम टेस्ट
प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट से क्या ही है, एक टेस्ट दे देंगे पेपर से पहले, नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट 5 पेपर, एटलीस्ट 5 पेपर इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? आई विल गिव यू द लॉजिक। रिवीजन, देन प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस डेली हो रही है आपकी, आप प्रिपेयर हो रहे हो, हर एक टाइप की डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो, बट जब, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है, अब मैं आपको इसके बाद वो वाली पिक्चर दिखाऊंगी, पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट बता देती हूँ, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट क्या होता है, क्यों आपके लिए टेस्ट जरूरी है? बेटा ये हो आप, ये कौन है? ये है आप मिस्टर, और कोई भी आप ABC पर्सन है जिनका अभी हाफ ईयरली एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पेपर दे दो और आप उस पूरे पैटर्न को समझ लो एंड आप स्कोर कर लोगे 100%। नहीं बेटा, टेस्ट में बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो टेस्ट जब अटेम्प्ट करते हैं ना, उनको बहुत सारे ऐसी चीजें फेस होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक, एकदम से कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब क्योंकि वहां पे सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ आते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक एक टॉपिक एक साथ कर रहे हो, ठीक है? तो होता क्या है, और माहौल, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, उसका प्रेशर अलग होता है, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। आप हो सकता है क्योंकि 0% कोई नहीं होता, एवरी 10% की आपकी परफॉर्मेंस है, अभी स्टार्टिंग में मैं बात कर रही हूँ, 10% की परफॉर्मेंस है। बेटा आपने टेस्ट 1 अटेम्प्ट करा, आपने टेस्ट 1 अटेम्प्ट करा, देन यू रियलाइज, आपने देखा आपकी परफॉर्मेंस, अभी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है कुछ 30% हुई। क्यों 30% हुई? क्यों 30% हुई? बिकॉज आपने एक चीज रियलाइज करी कि मैम मेरा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं था, 3 आवर्स का पेपर मेरे से सॉल्व ही नहीं हुआ, मैं तो सेक्शन ए में ही 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, या कर दिया मैंने। सो यहाँ पे आपने लर्न करा, सबसे फर्स्ट चीज आपने लर्न करा टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कैसे करना है। अब नेक्स्ट पेपर में आप रिपीट नहीं करने वाले एक मिस्टेक। भाई बात करते हैं सेकंड पेपर की। अब सेकंड पेपर में जब आप आए, देन यू रियलाइज मैम पेपर तो कंप्लीट हो गया, बट जिस चैप्टर के मैंने लॉन्ग में क्वेश्चंस पढ़ के गया था, मैं तो वही पढ़ता रहा या मैं वही पढ़ के गई थी, उससे तो लॉन्ग में क्वेश्चंस ही नहीं, वो तो शॉर्ट में आ गया सर। यहाँ से आपको एक चीज रियलाइज हो रही है कि आपको एफर्ट कहाँ लगाना है बेटा, एफर्ट कौन से चैप्टर में लगाना है, किसको केस स्टडी में पढ़ना है, किसको एमसीक्यू किस तरीके से पढ़ना है, किसको शॉर्ट की तरह पढ़ना है, किसको लॉन्ग की तरह पढ़ना है, ठीक है? यहां से ये क्लियरिटी हुई। अब थर्ड वाले पेपर में आपने रियलाइज करा ये भी सही है, ये भी सही है, बढ़िया से गए, बिल्कुल फिर से तैयार वैयार हो गए, अभी फिर से हमें जीतना है। तो अभी आपने क्या देखा कि मैम पेपर में इंप्रूवमेंट हो रही है, ये मैं 100% श्योर हूं कि आप इंप्रूव करोगे। दिस इज नॉट अबाउट मार्क्स, दिस इज नॉट अबाउट कि आप 30% स्कोर कर रहे हो, दिस इज अबाउट कि आप हर पूरे 360 डिग्री से कैसे प्रिपेयर हो रहे हो। मैं यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं कर रही, नॉलेज आपको बहुत है, बट टाइम मैनेज नहीं होता, एफर्ट जहां लगाना है वहां नहीं लगा रहा है, हम किसी और चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं। मैं देखती हूँ जो फेवरेट चैप्टर है, जब भी प्रैक्टिस करने बैठे हम उसी को कर रहे हैं। Here you will realize कि भाई लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है आपका रियल नंबर का 5 मार्क का में, बहुत ही रेयर केस की कोई बात नहीं कर रहे, मतलब बहुत ही पता नहीं, वो ऐसे तो नहीं आता कभी। क्वाड्रेटिक हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, सरफेस एरिया हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गए, ये सारे चैप्टर, और बाकी ग्रेड के बच्चों के लिए भी आपको भी समझ आएगा कि कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से सेक्शन में पूछे जाते। थर्ड, मैम कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा इस बार हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक, और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर भी नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही है, बट यहाँ पर तुमने रियलाइज किया बाकी सब कुछ सही था, अब मुझे वर्क करना है कैलकुलेशन मिस्टेक पे, और प्रैक्टिस वो डेली प्रैक्टिस चल रही है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन मतलब कि अभी आप
छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, आपने ये नहीं लिखा, आपने, क्योंकि अब आपको क्लियर होने लगा ना, अभी टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं हुआ तो आपने कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको रियलाइज हुआ भाई कैलकुलेशन मिस्टेक पे वर्क करना है, यानी स्पीड को डबल करना है। और जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आपको जो भी पेपर्स में मिस्टेक्स होती हैं, किसी भी प्रैक्टिस पेपर हो, कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी मॉक टेस्ट पेपर हो, कुछ भी हो, आपको एक मिस्टेक नोटबुक अलग बनानी है, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप वो क्वेश्चंस नोट डाउन करो एंड उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, समझो, रफ में सॉल्व करो एंड देन यू विल अटेम्प्ट देयर। एंड देखना आप एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, उसके अलावा कभी भी अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो कोई दूसरा क्वेश्चन में ही होगी, एंड वो आपको मोटिवेट करेगा, ओ माय गॉड अभी मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतने क्वेश्चंस अभी मुझे बिल्कुल 100% आने लगे। सो मिस्टेक नोटबुक आपकी अलग एक बननी ही चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करा भाई, फोर्थ में आप बिल्कुल अच्छे से एक बार प्रिपेयर हो गए एंड आपके पास एक मोटिवेशन आ गया, नाउ आई एम एबल टू अचीव 90% मार्क्स। अब वो 10 मार्क्स का जो भी डिफरेंस आ रहा है, 10 मार्क्स का हो सकता है कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गया, डिफिकल्टी लेवल आपके पास आ गया कि भाई थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट हो गया, मैंने इतना डिफिकल्टी लेवल की प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो आपने क्या करा, अभी आपने इसमें तो 90% स्कोर कर लिया, नाउ इन द 5th पेपर यू विल अचीव 100% स्कोर, 100% स्कोर। सो बेटा टेस्ट आपको बनाते हैं बेटा, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ईच एंड एवरी तरीके से, जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोलती हूँ बच्चों को कि आप जब तक पेपर्स नहीं अटेम्प्ट करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का, किस तरीके से उस चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप बस लगे पड़े हो प्रैक्टिस। सो अब आ जाते हैं पहली वाली पिक्चर पे। अब मैं आपसे पहली वाली पिक्चर का मतलब, जो कि आप खुद से अभी एक्सप्लेन करोगे, राइट, अब इसका मतलब आपको खुद पता है। अब क्या पता है दिस इज द प्रैक्टिस पर्सन। प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। डेली प्रैक्टिस जरूरी है, वन डे वाली बिल्कुल नहीं बेटा, वो बस आपने रट लिया ये समझ लो। और मैथ रटने से नहीं आती, मैथ्स करने से आती है। मैथ्स आपका टाइम मांगती है, मैथ्स को टाइम दोगे फिर वो आपका टाइम चेंज करेगी, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जिस चीज को जितना टाइम दोगे ना, आपको वो उतने अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। हुआ क्या, आपने टाइम दिया, आपने प्रैक्टिस करी, भाई प्रैक्टिस करे जा रहे हो, एक ही जगह पे अपनी जिद पे खड़े हो। मैं इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ, मैं बस पढ़े जा रहा हूँ, ये चैप्टर भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया। अरे भाई क्वालिटी कहाँ है, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आप a माइनस बी के प्रैक्टिस कर रहे जा रहे हो, माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब आ गया, तो आप कैसे वो पता चलेगा, जब आप टेस्ट दोगे, पेपर्स अटेम्प्ट करोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉलेज बढ़ेगा आपका डेली प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे डेली प्रैक्टिस से, फॉर्मूला याद होंगे डेली प्रैक्टिस से, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी डेली प्रैक्टिस से, आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा डेली प्रैक्टिस से। लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है, मैं यहाँ खड़ा था भाई, नहीं, मुझे थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करना, गोल नहीं चेंज करना, उठा के इधर कर दिया, मैं तो 100% अचीव नहीं कर सकती या कर सकता, 90 पे ले आते हैं इसको, नहीं 100 पे ही रहने दो ना, अपने पोजीशन चेंज करो। मॉक टेस्ट दिया, आपको लगा नहीं अभी ये चैप्टर ऐसे पढ़ना था, फिर दिया अरे नहीं ये ऐसे पढ़ना था, वो ऐसे करना था, ये वे चेंज करना था, तो यहाँ पे आप टेस्ट दे के अपने वे चेंज कर रहे हो, आपने पोजीशन चेंज कर दी, पर पॉइंट अभी टारगेट वही है। और अब आप ये वो 100% वाली प्रिपरेशन के बाद है जहां पे आपने एक शॉट मारा और आपका हिट कर गया टारगेट, 100% अचीव। समझ आ रही बात?
सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमें करना क्या है, प्रैक्टिस विद टेस्ट, टेस्ट भी डेली प्रैक्टिस और डेली टेस्ट दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। और बिना किसी एक के आप एक चीज को लेके सॉल्व नहीं, आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। दोनों को आपको साथ में लेके, दोनों को आपको उतना ही टाइम देना है जितने आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। आपको प्रैक्टिस भी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, मॉक टेस्ट भी रिवीजन के बाद आपको अच्छे से देने ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, आपने इससे कुछ लर्न करा हो और अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ हो फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर गिविंग टेस्ट। एंड अगर आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगी या आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए, यू जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स और जिनको भी जरूरत है इस वीडियो की। हर एक ग्रेड के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन शेयर योर डाउट, और भी किसी तरीके की डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो फॉर योर एग्जाम, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू कि आपको चीजें कैसे करनी है, या मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जो कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।